हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कुछ फेक कंसल्टेंसीज़ के बारे में। आप फेक कंसल्टेंसीज़ का कैसे बच सकते हैं, किस तरह से लोग जो है वो कंसल्टेंसीज जो है आपके साथ फ्रॉड करते हैं, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपके साथ कभी भी फ्रॉड ना हो पाए और आप फ्रॉड एक्टिविटी से बच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोस के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए सभी कंसल्टेंसीज जो होते हैं वो फ्रॉड नहीं होते हैं, कुछ कंसल्टेंसीज जेन्युइन भी होती है। तो देखिए जब भी आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल में आप जैसे कि साइन.com, naukri.com या इन सभी पोर्टल में आप जब भी अप्लाई करते हैं या फिर रिज्यूमे अपना सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको देखिएगा 2 दिन 1 दिन के अंदर या हफ्ते भर के अंदर अंदर में कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप कोई ऑफिस मतलब किसी naukri.com, साइन.com कहीं पे भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला बात ये होता है कि अगर आपको बार बार कॉल आ रहा है कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप वहाँ पे समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। क्योंकि कोई भी अगर आप डायरेक्टली मान के चलिए, आप कोई कंपनी में मान के चलिए आप टेक महिंद्रा में डायरेक्टली अप्लाई किए हैं, तो वहाँ पे अगर आप अप्लाई किए हैं तो वो आपको एक बार इन्फॉर्म कर देगा कि आपका इतने तारीख को इंटरव्यू है, आप आ जाइए। आपको मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देगा। आपको बार बार कॉल करके कभी भी परेशान नहीं करेगा कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि आपके आने और नहीं आने से कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर कंसल्टेंसीज होती है, अगर फेक कंसल्टेंसीज होती है तो वो आपको बार बार कॉल करेंगे। ये तो रहा पहला तरीका। अगर आपके पास बार बार कॉल आ रहा है कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको फ्री में जो है वो प्लेसमेंट करा दिया जाएगा, आप कब आ रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे। अगर बार बार कॉल आता है तो आप समझ जाइए जो ये फ्रॉड है। पहला तरीका है ये, आप इससे पहचान सकते हैं कि ये फ्रॉड है। उसके बाद जो है देखिए बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसीज भी होती है जो आपको डायरेक्टली बोल देती है कि आपको जो है प्लेस कराने के बाद जब आपको आपके हाथ पे जब ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा उसके बाद आपको इतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो कंसल्टेंसी से कहीं ना कहीं ये ठीक है, अगर आपका मन है तो आप जाइए, नहीं मन है तो मत जाइए। लेकिन कुछ कंसल्टेंसीज ऐसी होती है जो आपको बोलते हैं कि आपको जो है प्लेस करा दिया जाएगा, मतलब आपको फ्री में प्लेसमेंट कराया जाएगा, कोई भी जो है पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जब आप जाते हैं ऑफिस में उनके, उसके बाद आपको बोलते हैं कि ठीक है आपका जो है सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद आपको ये बोला जाता है कि आपका जो है ट्रेनिंग होगा कल से, और ट्रेनिंग के लिए आपको 1500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग के लिए अगर आपको डायरेक्टली कोई पैसा पेमेंट करने के लिए बोलता है तो वहाँ पे आप जो है पैसा पेमेंट मत कर दीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है ट्रेनिंग के नाम पे कोई पैसा नहीं लेती है। और उसके बाद जब ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो लोग बोलेंगे सर्टिफिकेट के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको इतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेट के बाद छोड़ देते हैं। सर्टिफिकेट के बाद कोई कंपनी तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फॉरवर्ड करा जा रहा है, इसके लिए आपको इतना पैसा जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। कोई कंपनी बोलती है आपका ड्रेस कोड के लिए आपको इतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। कोई जो कंसल्टेंसीज है वो कंसल्टेंसीज ये भी बोलती है कि आपको 5000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका ज्वाइनिंग होगा। और ये जो पैसा है ये रिफंडेबल है। कोई पैसा रिफंडेबल नहीं होता, कुछ भी पैसा आपको मिलने वाला है नहीं। आपको जहाँ पर भी पैसा देने के लिए बोला जा रहा है जॉब से पहले, आपका जो है सिलेक्शन होने से पहले, तो आप कहीं भी वो पैसा मत दीजिए। और सिलेक्शन होने का मतलब कंसल्टेंसीज में जाके अगर आप इंटरव्यू दे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। वो लोग आपको जो है आपसे पैसा लेने के बाद फिर से आपको एक ऑफिस में भेजेंगे, वहाँ पे इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपके हाथ में, तब आप सोचिए कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया। आप कोई भी कंसल्टेंसीज में जाएंगे, आप नाम भी नहीं बोल पाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनको तो पैसा लेना है ना। तो आपको ये सब चीज़ें समझना है कि आपको जो है कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और कंसल्टेंसीज में गए, आपने खुद से ठीक से जवाब भी नहीं दिया, फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। आप डायरेक्टली समझ लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और कभी भी किसी भी चीज़ के नाम पे पैसा आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर मान के चलिए पैसा आपको देना भी पड़ता है, मान के चलिए किसी कारणवश जेन्युइनली आपको पैसा जमा करना पड़ता है, तो कंपनी के नाम पे जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको करवाना पड़ेगा बैंक से। उस तरह से आपको पैसा पेमेंट करना होता है, ना कि आपको हाथ में कैश देना पड़ता है या कार्ड से पेमेंट करना पड़ता है। इस तरह से कोई भी पेमेंट जो है कोई कंपनी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है वो पैसा पेमेंट नहीं करना है। और उसके बाद अभी जो है फ्रॉड बहुत अलग तरीके का हो रहा है।
अभी देखिएगा बहुत सारे जो एयरलाइन इंडस्ट्री का फ्रॉड हो रहा है। एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या किया जा रहा है कि बोल रहा है कि स्पाइस जेट में वैकेंसी है, इंडिगो में वैकेंसी है कस्टमर केयर के लिए, आप आइए यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। और वो लोग ऐसे बोल देते हैं कि आपको सिर्फ हिंदी आता है या बंगाली आता है तो हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा गाइस, अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं आता है तो एयरलाइन के किसी भी वैकेंसीज़ के लिए आप मत जाइए। अगर आप जाते हैं और आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि अगर आप कस्टमर केयर में जा रहे हैं वो भी एयरलाइन इंडस्ट्री में, तो आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको हिंदी इंग्लिश ठीक से नहीं आता है और आपको इंटरव्यू दे दिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो आप खुद से ही समझ लीजिए कि अगर आपको इंग्लिश और हिंदी अच्छे तरीके से नहीं आता है तो आपको नहीं जाना है। और एक बात, आप किसी भी एयरलाइंस के अगर जैसे कि मान के चलिए आपको बोला जाता है कि इंडिगो में या स्पाइस जेट में या किसी भी चीज़ में वैकेंसीज़ है, तो आप उनको देख के डायरेक्टली मत चल जाइए। इंडिगो के डायरेक्टली वेबसाइट में जाइए, कैरियर ऑप्शन में चेक कीजिए कि वैकेंसीज़ है या नहीं है, उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए। बहुत बार क्या होता है कि कंसल्टेंसीज जो है वो ग्राउंड स्टाफ के लिए भी हायर करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होता है। उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड का जो जॉब होता है उनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उस बेसिस में आप चले जाते हैं कंसल्टेंसीज के पास में। मैं आपको बताना चाहूँगा इसी चक्कर में बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि वैकेंसीज जो है वो 10 रहती है और 10,000 लोगों के वो लोग इंटरव्यू करते हैं अलग अलग जगह से, क्योंकि मैक्सिमम तो जो कंसल्टेंसीज है वो फेक है। वो लोग आपको जॉब देंगे ही नहीं, आपसे पैसे लेंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग में आपको बता देंगे झूठ मूठ का कि आपको इस तरह से बात करना होता है कस्टमर से, ये करना होता है, वो करना होता है। उसके बदले में आपसे 3-4 हज़ार रुपया लेंगे, फिर बाद में आपको बोलेंगे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 5,000 10,000, फिर आपको जो है वो ज्वाइनिंग होगा। तो ये सारा चीज़ जो अगर होता है कहीं भी तो आपको पैसा पेमेंट नहीं करना है। अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा आपका जो है इंग्लिश और हिंदी फ्लुएंट होना चाहिए, और उसके बाद ही आप जाइए। अगर उससे पहले आपको कोई बोलता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बुड़बक बनाया जा रहा है, आपको नहीं जाना है वहाँ पे। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के जॉब के लिए जा भी रहे हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए, तो ध्यान रखिएगा आपको कोई भी पैसा जो है वो पेमेंट नहीं करना है इनिशियल स्टेज में। आपको अगर ज्वाइनिंग करा देता है उसके बाद अगर आप कुछ पैसा पेमेंट करते हैं, ज्वाइनिंग कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको बोल दिया ज्वाइनिंग हो गया, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आप 1-2 दिन काम करने गए, उसके बाद अगर कुछ पैसा लेता है आपसे 1-2 हज़ार तो वो बाद की बात है, आप दे सकते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा होता है कि आपसे पैसा ले लिया जाता है 8,000 10,000 15,000 तक पैसा लेने के बाद आपको कुछ नहीं होता है, मतलब आपका जो पैसा है वो सरासर डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। और कभी भी, और एक चीज़, कभी भी BPO सेल्स, इस तरह के इंश्योरेंस जॉब, इन सभी जॉब के लिए तो आपको एक भी पैसा पेमेंट करना ही नहीं है। आप डायरेक्टली BPO सेल्स के ऑफिस में जाइएगा तो आपका जो है इंटरव्यू डायरेक्टली हो जाएगा। वॉकिंग इंटरव्यू चलते रहता है, आप डायरेक्टली जाके भी इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस तरह के कंसल्टेंसीज़ के थ्रू कभी भी नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको कंसल्टेंसीज़ के थ्रू जाना ही है, अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है तो कई नामी जामी कंसल्टेंसीज़ है, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नाम बोलूँ यहाँ पे तो कैलिब HR के थ्रू आप जा सकते हैं, इसके अलावा आप जा सकते हैं टीम लीज के थ्रू, टूकॉम के थ्रू। इस तरह के बहुत सारे नामी जामी कंपनीज़ है जहाँ जो कंपनीज जो है आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं करती और आपको जो है वो जॉब प्रोवाइड करती है। तो इस तरह के कंसल्टेंसीज़ के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ना कि कोई आपको फ़ोन कर रहा है बार बार और फ़ोन करने के बाद आपको बुलाने के बाद पैसा मांग रहा है। इस तरह के कंसल्टेंसी से आपको कभी भी नहीं जाना है, चाहे पैसा किसी भी चीज़ के लिए मांगे, मतलब आपके साथ फ्रॉड ही हो रहा है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद आपका दिन।